अब बात देश में बर्फीली आफत की। पूरा उत्तर भारत शीतलहर से कांप रहा है। कश्मीर में 40 दिन के चिल्लई कलां की शुरुआत हो चुकी है, जिससे झील झरने सब जमने शुरू हो गए। क्या इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। शीतलहर से मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिसंबर में ही इतनी ठंड पड़ रही है कि सवाल उठ रहा है, क्या इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? श्रीनगर की डल झील की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में ठंड किस तरह इस बार रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। दिसंबर में ही डल झील पूरी तरह जम गई है। झील की ऊपरी सतह पर कांच की तरह बर्फ की परत चढ़ चुकी है। बर्फ का मैदान बन चुकी डल झील पर चलने वाली शिकारों की रंगत फीकी पड़ गई है। जो एक दो नाव चल रही है, उन्हें चलाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊपरी सतह पर जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश लोग करते दिख रहे हैं। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला शुरू हो गया है और उसने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। चिल्लई कला की पहली रात को ही कश्मीर घाटी में रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है। श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -8.6 डिग्री सेल्सियस, कांजीकुंड में -8.2 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शोपियान जिले का ये एक इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर माइनस टेम्परेचर जा चुका है, यानी कि 8 माइनस कुछ है इस वक्त। और आप ये नदी यहाँ से बह रहा है, इसका पानी जो है बिल्कुल ये देखो ये जम चुका है, इसमें आइस बन चुका है। ये देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो है फिसलन भी है, साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ मोटी चादर जैसी बनी है जो सर्दी की वजह से, जो रात का जो टेम्परेचर दिन ब दिन घट रहा है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा है। कश्मीर घाटी में ठंड का आलम यह है कि झरने और पानी के स्रोत जम गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर से कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहुंचने का अनुमान है। बर्फबारी की इस लहर से मैदानी इलाकों में शीतलहर कहर मचा सकती है। जिस वर्ष लानिना का प्रभाव होता है, उस वर्ष आर्द्रता वायु में, मिट्टी में, वनस्पति में अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण ठंडा लंबे समय तक होता है और अधिक ठंडा पड़ता है। इसलिए कश्मीर से लेकर के पूरे उत्तर भारत में शीतकाल शुरू हो चुका है और ख़ास करके पहाड़ी एरिया में तो पश्चिमी विक्षोभ के आ जाने से भी भयानक हिमपात होता है और हिमपात के बाद ठंड पड़ता है। तो ये लानिना वर्ष का प्रभाव है, जिसके कारण इस वर्ष ठंडक अधिक पड़ेगा।
पहाड़ों पर जहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पूरा उत्तर भारत शीतलहर से कांप रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही हैं। प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताएं, लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। और इस वक्त तस्वीरें हैं ये इंडिया गेट की, जहां पर आपको एक स्मॉग की चादर साफ नज़र आएगी। कोहरे जैसा जो है वो आपको तस्वीर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि हालांकि लोगों ने भी घर से निकलना कम किया है। सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखा जाए, चूँकि पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ठंड में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर के बाद दिल्ली में ठंड का डबल अटैक हो सकता है। 26 दिसंबर से बारिश और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में फिलहाल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन कोहरे और शीतलहर ने बाहर निकलना दूभर कर दिया है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है। घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बीरभूम में भी कोहरे का कहर दिख रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर अंधेरा छा गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने डीप डिप्रेशन की वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे से मुसीबत बढ़ सकती है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। शीतलहर से मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिसंबर में ही इतनी ठंड पड़ रही है कि सवाल उठ रहा है, क्या इस बार ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? श्रीनगर की डल झील की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में ठंड किस तरह इस बार रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। दिसंबर में ही डल झील पूरी तरह जम गई है। झील की ऊपरी सतह पर कांच की तरह बर्फ की परत चढ़ चुकी है। बर्फ का मैदान बन चुकी डल झील पर चलने वाले शिकारों की रंगत फीकी पड़ गई है। जो 1-2 नाव चल रही है, उन्हें चलाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊपरी सतह पर जमी बर्फ को चप्पू से तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश लोग करते दिख रहे हैं। कश्मीर में 40 दिन का चिल्लई कला शुरू हो गया है और उसने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। चिल्लई कला की पहली रात को ही कश्मीर घाटी में रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है। श्रीनगर में तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -8.6 डिग्री सेल्सियस, कांजीकुंड में -8.2 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -7.2 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शोपियान जिले का ये एक इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर माइनस टेम्परेचर जा चुका है, यानी कि 8 माइनस कुछ है इस वक्त। और आप ये नदी यहाँ से बह रहा है, इसका पानी जो है बिल्कुल ये देखो ये जम चुका है, इसमें आइस बन चुका है। ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है फिसलन भी है, साथ ही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ मोटी चादर जैसी बनी है जो
सर्दी की वजह से जो रात का जो टेम्परेचर दिन ब दिन घट रहा है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा है। कश्मीर घाटी में ठंड का आलम यह है कि झरने और पानी के स्रोत जम गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर से कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहुंचने का अनुमान है। बर्फबारी की इस लहर से मैदानी इलाकों में शीतलहर कहर मचा सकती है। जिस वर्ष लालिना का प्रभाव होता है उस वर्ष आर्द्रता वायु में, मिट्टी में, वनस्पति में अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण ठंडा लंबे समय तक होता है और अधिक ठंडा पड़ता है। इसलिए कश्मीर से लेकर के वो पूरे उत्तर भारत में शीतकाल शुरू हो चुका है और ख़ास करके पहाड़ी एरिया में तो पश्चिमी विक्षोभ के आ जाने से भी भयानक हिमपात होता है और हिमपात के बाद ठंड पड़ता है। तो ये लालिना वर्ष का प्रभाव है, जिसके कारण इस वर्ष ठंडक अधिक पड़ेगा। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं पूरा उत्तर भारत शीतलहर से कांप रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही हैं। प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बताएं, लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। और इस वक्त तस्वीरें हैं ये इंडिया गेट की, जहां पर आपको एक स्मॉग की चादर साफ नज़र आएगी। कोहरे जैसा जो है वो आपको तस्वीर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि हालांकि लोगों ने भी घर से निकलना कम किया है। सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखा जाए, चूँकि पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ठंड में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 दिसंबर के बाद दिल्ली में ठंड का डबल अटैक हो सकता है। 26 दिसंबर से बारिश और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में फिलहाल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन कोहरे और शीतलहर ने बाहर निकलना दूभर कर दिया है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है। घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और बीरभूम में भी कोहरे का कहर दिख रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर अंधेरा छा गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने डीप डिप्रेशन की वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे से मुसीबत बढ़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।